नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाल स्वरूप में श्री किशोरी जुगू की सेवा कैसे करते हैं। जय श्री राधे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप अपनी किशोरी जू को उठाएं और उनको दूध का भोग लगाएं, उनको पानी का भोग लगाएं। जैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वैसा ही प्रोसेस किशोरी जी की सेवा में ही होगा। फिर आप मौसम के अनुसार पानी लें। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि किशोरी जी को कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करवाया जाता है, क्योंकि वो स्त्री हैं, हमारी माता हैं। आपने जो रिश्ता उनसे बनाया है वो है, तो आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। फिर उनको अच्छे से श्रृंगार करें। अगर आपने उनके साथ जो रिश्ता बनाया है आप उनको उन नाम से संबोधित करें। मैंने अपनी किशोरी जू को अपनी भाभी बनाया है, तो मैं उनको लाडली जी कहता हूँ या फिर कोई भाभी कह देता हूँ। अब वो तो साधक की अपनी इच्छा है। फिर आप अगर अपनी किशोरी जू को मेहंदी लगाते हैं त्योहारों पर, आपकी इच्छा होगी। मैं मंगलसूत्र पहनाता हूँ अपनी किशोरी जू को अपने लड्डू के लिए, जैसे सब स्त्रियां पहनती हैं। फिर आते हैं हम लोग। फिर सुबह का सेवा पूजा भोग आरती करने के बाद, जैसे आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। फिर सुबह की सेवा पूजा भोग आरती करने के बाद आप आइए दोपहर पे। फिर दोपहर में उनको जो आपके घर में सात्विक तरीके से बना है वो आप उनको भोग लगाएं। फिर 12 से 4 पर्दा रहेगा, ये आपको पता होगा। और फिर शाम को उनको चाय कॉफ़ी दूध जूस जो आपको मन करे, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट जो आपकी इच्छा हो देने की, आप उनको वो दे दें। फिर शाम के बाद आप उनके साथ थोड़ी बहुत खेल भी सकते हैं। फिर उनको आप चाहें तो अपने किशोरी जी के साथ शाम के बाद अपने लड्डू के साथ शाम के बाद खेल भी सकते हैं। आप उनको पढ़ा भी सकते हैं। जो आप अपने छोटे बच्चों के साथ करते हैं वो कर सकते हैं। फिर आएंगे रात के भोजन के पास। रात के भोजन में आपके घर में जो भी सात्विक तरीके से बना हुआ है, आप उन्हें वो भोग लगा सकते हैं। सात्विक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बिना लहसुन प्याज का, बिना नॉनवेज के टच हुआ वो भोजन आप बना सकते हैं। यही बात। और कान्हा जी की सेवा, राधा जी की सेवा, ठाकुर सेवा में एक बात बहुत ही ज़रूरी होती है कि कान्हा जी की सेवा में अगर आप उनके भोजन बनाएंगे, बिना नहाए उनका भोग ना बनाएं। ये बात अवश्य ध्यान रखें। दूसरी बात कि उनकी सेवा हर किसी को नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जिसने नॉनवेज खाया हो उसको नहीं करनी चाहिए उनकी सेवा। फिर उनके लिए जब खाना बनाएं आप, वो बर्तन भी नॉनवेज से टच ना हुआ हो। चूल्हा तो लहसुन प्याज का चल जाता है, लेकिन चूल्हा नॉनवेज का नहीं चलता है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। फिर आते हैं रात्रि भोजन पे। रात्रि भोजन में आप उनको जो देना चाहे वो दे सकते हैं। फिर उनको आपकी इच्छा हो कि आप उनको दूध का भोग लगाना चाहते हैं, दूध का भोग लगा दें। फिर दूध के भोग के बाद आप उनको प्यार से लोरी गाकर, जैसे आपकी इच्छा, आप उनको सुला सकते हैं। सुलाने से पहले उनके सारे वस्त्र श्रृंगार चेंज कर दें। किशोरी जी को कभी भी बिना कपड़ों के ना सुलाएं उनको। और लड्डू गोपाल जी को भी ये बात ध्यान रखें कि उनको कोई भी बिना कपड़ों के नहीं सुलाया जाता है। फिर उनको दूध का भोग लगाकर आराम से सुला दीजिए। श्री राधे।